हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू पैरा क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज से मैं रीड फरवरी 2025 लेवल 2 साइंस की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और डिटेल में सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए और ये सभी क्वेश्चन आपको रीड फरवरी 2025 वाले एग्जाम को क्लियर करने में और लेवल 2 साइंस में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे। और ये क्लासेस आपको एज अ रिवीजन के तौर पर भी हेल्प करेंगी। जो भी आपने अब तक पढ़ लिया है, तो आपको रिवीजन में भी ये क्लास हेल्प करेंगी। तो क्लास को पूरा एंड तक देखना, जिससे कि आपको रीड फरवरी 2025 एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प मिले। और ये क्लासेस आपको रीड के साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, केबीएस, DSSP, किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, ऑल टीचिंग एग्जाम में आपको ये क्लासेस हेल्प करेंगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये क्लास पहुंच सके। अब देखते हैं हम अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। प्लांट्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस बिलोंग टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म नोन एज। प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम पौधे एक विशेष प्रकार की जीव से संबंधित हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स, यानी कि स्वपोषी कहते हैं। तो जब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, तो वहां पर हम दो प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स, यानी कि स्वपोषी और विषमपोषी। तो स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स क्या है? वे जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। और इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? ग्रीन प्लांट और एल्गी। हेटरोट्रॉप्स क्या है? वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीव पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। प्लांट या अदर एनिमल पर वो डिपेंड रहती है फूड के लिए, तो हम उन्हें हेटरोट्रॉप यानी कि विषमपोषी कहते हैं। और हेटरोट्रॉप को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सैप्रोफाइट, जिसे हम मृतजीवी बोलते हैं। सेकंड है पैरासाइट, जिसे परपोषी बोलते हैं। और होलोजोइक। तो सैप्रोफाइट क्या है? ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करती हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा फंजाई और ईस्ट। पैरासाइट ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीव के अंदर या बाहर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जिससे अपना ये भोजन प्राप्त करते हैं, उसे होस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुस्कुटा, जिसे हिंदी में अमरबेल बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो, ये सभी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? पैरासाइट के। होलोजोइक क्या है? वे एनिमल जो सॉलिड फूड यानी कि ठोस भोजन करते हैं और अपने शरीर के अंदर तोड़ते हैं, जैसे कि मैन, डॉग, अमीबा, ये सभी होलोजोइक की कैटेगरी में आएंगे। आई होप आपको ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। अब लास्ट हम समझेंगे कीमोहेट्रोट्रॉफ। कीमोहेट्रोट्रॉफ क्या है? रसायन विषमपोषी। ये ऐसे जीव हैं जो अपनी ऊर्जा को ऑर्गेनिक कंपाउंड से और कार्बन को ऑर्गेनिक सोर्स से प्राप्त करते हैं, और ये स्वयं ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते या बनाने में असमर्थ है, इसीलिए ये अन्य जीवों से इनको ग्रहण करते हैं, उपभोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजुआ और हेलोफिल्स इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉप्स। तो मैंने आपको सभी कॉन्सेप्ट, सभी पॉइंट क्लियर कर दिए हैं, तो अब आप इसका आंसर आराम से बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, एल्गी, स्पिनिच, टोमेटो और बनाना। ऑटोट्रॉफ्स का एग्जाम्पल हमें पता है कि एल्गी होता है, और ये सभी ग्रीन प्लांट है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। और अगर आपको डाउट भी है, तो मैंने आपको सभी चीजें बता दी हैं, तो आप एलिमिनेशन मेथड भी अपना सकते हैं। जो कुस्कुटा है, अमरबेल है, ये किसका एग्जाम्पल है? ये है पैरासाइट का। और हमसे क्या पूछा है? ऑटोट्रॉफ पूछा है, तो ये आप बाहर कर देंगे। फिर इसमें ईस्ट दिया है, ईस्ट किसका एग्जाम्पल था? सेप्रोट्रॉप्स का, तो यहाँ पर ये भी बाहर हो जाएगा। फिर इसमें भी कैस्कुटा दिया है। तो इस तरीके से अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट भी होता है, तो आप एलिमिनेशन मेथड अपनाएंगे, इससे आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा और आपका टाइम भी सेव होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स इज अ प्लांट विच इज एन ऑटोट्रॉप एज वेल एज अ हेटरोट्रॉप। व्हाट कुड एक्स बी? एक्स एक पौधा है जो स्वपोषी होने के साथ साथ कैसा है? विषमपोषी भी है। तो एक्स क्या है यहाँ पर? पिचर प्लांट। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो पिचर प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो कीड़ों को खाता है, और ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। क्योंकि ये कीड़ों को खाती है, इसलिए ये हेटरोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में भी आते हैं। इसलिए ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप्स दोनों की कैटेगरी में कौन आएगा? पिचर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन जो मैंने ऐड किया है, ये दो तरीके से पूछा जा सकता है। लेग्यूमिनस प्लांट हैव देयर रूट मॉडिफाई इनटू। फलीदार पौधों की जड़ें
निम्न में परिवर्तित हो जाती हैं। या फिर व्हाट टाइप ऑफ रूट्स आर फाउंड इन लेग्यूमिनस प्लांट, फलीदार पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, नोड्यूलेटेड रूट्स या नोड्यूलर रूट। लेग्यूमिनस प्लांट की एक विशिष्ट विशेषता है कि इसकी जड़ों पर नोड्यूल्स नामक स्मॉल स्वेलिंग बनती है, जिसमें राइजोबियम जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं जो पौधों को वायुमंडलीय नाइट्रोजन तक पहुंचाने में मदद करते हैं। अब हम समझेंगे फाइब्रस रूट क्या है। ये पतली मॉडरेटली ब्रांच रूट होती हैं, यानी कि मध्य शाखाओं वाली रूट होती हैं जो पौधों के तने के आधार से बढ़ती हैं। एग्जाम्पल इनकी हो जाएंगे ग्रास, लिली, कॉर्न। स्टिल्ट रूट क्या होती हैं? ये एडवेंटिटियस रूट होती हैं, यानी कि उपस्थानिक जड़ें होती हैं। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे मेज, गन्ना यानी कि शुगर केन और रेड मैंग्रोव। प्रोप रूट ये एक प्रकार की एरियस रूट होती हैं। इन पौधों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं और पौधों को सहारा प्रदान करती हैं, सपोर्ट यानी कि समर्थन प्रदान करती हैं। इन्हें पिलर रूट भी कहते हैं, यानी कि स्तंभ रूट भी कहते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा बैनियन ट्री, जिसे बरगद का पेड़ बोलते हैं। अब यहाँ पर हम दो चीजें और समझेंगे, एडवेंटिटियस रूट यानी कि उपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं और टैप रूट के क्या एग्जाम्पल है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एडवेंटिटियस रूट ये प्लांट रूट्स होती हैं जो नॉन रूट टिश्यू जैसे कि स्टेम, लीफ और अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर से विकसित हो जाती हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे स्वीट पोटैटो, वीट और ओनियन। टैप रूट के एग्जाम्पल हो जाएंगे कैरेट, पी, ग्राम और ग्राउंडनट। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं टैप रूट के। तो ये इंपॉर्टेंट है और आपको क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि एक साइड एग्जाम्पल दे जाएंगे इन रूट्स के और एक साइड रूट्स के नाम दे दिए जाएंगे और आपको बोलेंगे कि मैच करो। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु सहजीवी के रूप में पाया जाता है। तो पीछे भी हमने समझा था, ए राइजोबियम। राइजोबियम ये एक बायो फर्टिलाइजर है, जैव उर्वरक है। बायो फर्टिलाइजर क्या है? वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी की पोषकता जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस आदि को समृद्ध करते हैं। ये फलीदार पौधों की रूट्स के नोड्स में रहते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कार्बनिक यौगिक अमोनिया में स्थिर करता है और सॉइल को फर्टिलाइज करता है। ये एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, सहजीवी जीवाणु है। सिम्बायोटिक किसे कहती है? जिसमें दोनों का फायदा हो। बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कार्बनिक यौगिक अमोनिया में परिवर्तित करता है और प्लांट इनको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो इसी को सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, जिसमें दोनों का फायदा होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम समझेंगे बैसिलस। ये ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप बैक्टीरिया का एक जीन है। बैसिलस स्पीसीज का यूज कई सारे मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में किया जाता है। अब हम समझेंगे ई कोलाई। इसका फुल फॉर्म क्या है? इस्चेरिचिया ई कोलाई। ये एक बैक्टीरिया है और ये आमतौर पर वार्म ब्लड ऑर्गेनिज्म, गर्म रक्त वाले जीवों की निचली आंत में पाया जाता है। मोस्टली ई कोलाई हार्मलेस होती हैं, यानी कि कोई हानि नहीं होती है, लेकिन कुछ गंभीर फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंगा टॉक्सिक ई कोलाई, जिसे शॉर्ट में STEC भी बोलते हैं। ये बैक्टीरिया गंभीर फूड बॉर्न डिसीज यानी कि खाद्य जनित रोग पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे एक्रोमोबैक्टीरिया। एक्रोमोबैक्टीरिया ये बैक्टीरिया का ही एक जीन है जो कि एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। ई कोलाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था और बैसिलस भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, लेकिन एक्रोमोबैक्टीरिया ये एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। ये पूरी तरीके से एरोबिक होता है और पानी व मिट्टी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक तने या जड़ की मोटाई के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरी स्टेम। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मेरी स्टेम तने और जड़ की मोटाई के लिए जिम्मेदार टिश्यू है। मेरी स्टेम को कैम्बियम भी कहते हैं। तो आप लोग याद रखना। देखिए, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा लेना। मैंने साइंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं, विद एक्सप्लेनेशन कराए हैं, तो आप लोग वो क्लासेस जरूर देख लेना। क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से सभी क्लासेस देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा लेना। अब हम समझेंगे बेसल टिश्यू यानी कि आधारी ऊतक। ये क्या होते हैं? इसका तात्पर्य बेसल लैमेला से जो टिश्यू की एक जेल जैसी लेयर होती है जो इपिथेलिकल सेल को कनेक्ट टिश्यू से अलग करती है, और ये इपीडर्मिस में पाई जाने वाली स्मॉल सेल होती है। डर्मल टिश्यू त्वचीय ऊतक, ये क्या है? ये सेल की एक पतली परत होती है जो प्लांट के सॉफ्ट पार्ट को ढकती है
और उनकी रक्षा करती है। ये पौधों को उनके आसपास के वातावरण के साथ बातचीत करने में भी मदद करती है। वैस्कुलर टिश्यू, संवहनी ऊतक। प्लांट में एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल ऊतक होते हैं जो पूरे पौधे में पानी, पोषक तत्व और भोजन को ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन करता है। ये जाइलम और फ्लोएम से बना होता है जो कि जड़ों, तनों और पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगर आप लोगों का कोई कंफ्यूजन रहता है, किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रहता है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो मैंने टॉपिक सीरीज कराई है वो भी आप लोग जरूर देखना। कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिसीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार इनसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। सेल साइकिल, सेल ऑर्गेनिज्म, तो मैंने सभी क्लासेस कंप्लीट कराई हैं, वो आप लोग जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी लेवल 2 साइंस में अच्छा स्कोर करने में और रीट एग्जाम को क्लियर करने में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच प्लांट इज रिबन लाइक क्लोरोफिल फाउंड, यानी कि फीते के समान क्लोरोफिल किस पौधे में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब पौधों की कोशिकाओं को सांड नमक के घोल में रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस, जीव द्रव कुचन। जब प्लांट की कोशिकाओं को कंसंट्रेट सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा जाता है तो प्लाज्मोलिसिस होता है, जिसका अर्थ है कि ऑस्मोसिस द्वारा पानी का सेल से बाहर निकल जाने के कारण कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से दूर हो जाती है। अब हम समझेंगे कि ऑस्मोसिस क्या है, परासरण क्या है। वह प्रोसेस जिसके द्वारा वाटर मॉलिक्यूल्स एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र में जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A plant cell is likely to swell up on putting it in a solution which is dash to it. तो क्या बोलेंगे उसको? हाइपोटोनिक। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एक पौधे की कोशिका को डैश वाले घोल में डालने पर उसके फूलने की संभावना होती है। तो हाइपोटोनिक वाले सॉल्यूशन में जब आप कोशिका को डालेंगे तो उसकी फूलने की संभावना होती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फूलों के खिलने और बंद होने से संबंधित गति को क्या कहते हैं? या फिर दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, फूलों का खुलना और बंद होना एक प्रकार का प्रतीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नास्टिक मोमेंट। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, नास्टिक मोमेंट। तो देखिए, आज की क्लास में हम 10 ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे ज्यादा मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी। जो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगी वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, आपको क्वेश्चन भी समझ में आएंगे और अपकमिंग रीट फरवरी 2025 वाले एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करना, जिससे कि क्लास सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।